बोला, मंजिलें हमेशा सब्र मांगती हैं, पैसेंस मांगती हैं। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है हरियाणा पुलिस के ऊपर। इसमें लगभग मैंने सारे टॉपिक ही कवर कर दिए हैं। हरियाणा पुलिस 2020 की तीसरी वेटिंग लिस्ट, बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं जिनके पॉइंटों में नंबर कम है, ठीक है, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। 2024 जो 6000 की भर्ती थी उसमें लगभग कितने कैंडिडेट अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वैकेंट हैं, तो ये वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है, इसमें भी कट ऑफ आपकी कहाँ तक नीचे जाएगी। उसके बाद 2025 में सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद में हरियाणा पुलिस जो 5600 पदों पर जो भर्ती थी, जो बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो लगातार आप 2-3 दिन 4 दिन से लगातार देख रहे हो कि फिजिकल कब होगा, क्या पुराने सीईटी बेस पर होगा या नए सीईटी बेस पर, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में 2025 में हरियाणा पुलिस की जो नया जो रिक्रूटमेंट है, नई भर्ती है, वो कितने पदों पर आएगी और कब तक आएगी, तो इसमें 4-5 दो भी टॉपिक हैं, बिल्कुल संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले बात करें हम 2020 हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, सभी को पता है। थर्ड जो वेटिंग लिस्ट है इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको मार्च लास्ट तक देखने को मिलेगी। मार्च में मतलब संभवतः मार्च में आपकी मेरे ख्याल से 378 पदों पर है या एक वेटिंग लिस्ट आनी है, ठीक है, एक्यूरेसी तो नहीं है कि भाई 378 है या 368 है। तो जहां मुझे जानकारी मिली कि आपकी जो तीसरी वेटिंग लिस्ट है वो मार्च में आपको देखने को मिलेगी। पुरानी भर्ती 2020। बात करें 2024 वेटिंग की, देखो 2024 वेटिंग लिस्ट कंफर्म आएगी, इसमें नो डाउट, और एक नहीं कम से कम 2 बार आएगी, 2 तो कंफर्म आएंगी। और क्या होता है, इसका एक नियम होता है, मेरे ख्याल से इनकी ज्वाइनिंग मेरे ख्याल से 15 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, यदि मैं सही हूं तो 15 दिसंबर को हुई थी। तो इनकी जो ट्रेनिंग 4 सेंटर थे, तो क्या होता है कि लगभग विदिन 3 मंथ, 3 मास तक इनकी ट्रेनिंग के बाद में फिर वो डाटा जो है वो एकत्रित किया जाता है कि भाई लगभग जहां तक मुझे जानकारी है 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं, यानी कि जो सीट है वो वैकेंट है, तो लगभग 1000 प्लस की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। पर वो नियमानुसार आएगी कि भाई 3 साल बाद में डाटा लिया जाता है, और 3 साल बाद में देखा जाता है कि भाई 6000 जो टोटल वैकेंसी मेल फीमेल की थी, तो 3 मास बाद में जब इनकी ट्रेनिंग को 3 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में डाटा इकट्ठा किया जाता है, और फिर जितनी भी सीट वैकेंट होती है उसका लगभग नियमानुसार 80% वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो यदि 1500 खाली हैं तो 1200 की वेटिंग, यदि 1200 खाली है तो 12 की 96,960 के लगभग, तो इस तरह से 1000 यदि सीट वैकेंट है तो 80% यानी 800 की वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट आती है, बाकी जिसके 1 नंबर कम है, देखो जिसका 1 नंबर कम है कट ऑफ से, लगभग जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनमें तो 1 नंबर तक संभवतः उनका सिलेक्शन होगा, बाकी जनरल में हो सकता है पॉइंटों में ही कम हो, आधा नंबर या कुछ भी पॉइंटों से नीचे जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की यदि बात करें तो नोटिफिकेशन कन्फर्म आएगा, लेकिन पहले सीईटी एग्जाम होगा, लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, ठीक है, सेकेंड वीक में भी हो सकता है। उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएंगी, और मेरे ख्याल से 400 प्लस कुछ पदों पर ये भर्ती आएगी, और इसमें हो सकता है कि आपको एज में भी रिलैक्सेशन दिया, छूट दी जाए, शायद एज में भी आपको छूट दी जाएगी। अब हम बात करें नई भर्ती की, यदि हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की नई भर्ती, हरियाणा पुलिस की लगभग 50,000 प्लस जहां तक मुझे अनुमान है सीट वैकेंट है। कयास तो लगाए जा रहे हैं कि भाई 6000 पदों पर नई भर्ती आएगी, पर हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो जाए, 500-700 ऊपर भी या 500-700 नीचे भी। तो नया नोटिफिकेशन 2025 में सीईटी एग्जाम और जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में लगभग 6000 प्लस पदों पर आपका नया रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। अब हम जो असली बात है उस पर आते हैं। देखो असली बात यह है कि 5600 पदों पर भर्ती निकली थी हरियाणा पुलिस की, और ये भर्ती कब निकली थी, जब कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता वाले दिन का मतलब हो सकता है 3 से 4 घंटे पहले ही ये रिक्रूटमेंट आपने देखा था। तो इसमें मैं दो पहलुओं पर बात करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। देखो सीईटी और ओल्ड सीईटी या फिर न्यू सीईटी,
तो ये दो पहलू पर हम बात करें, तो आचार संहिता से 3 से 4 घंटे पहले जब ये भर्ती निकली थी तो कहीं न कहीं यहाँ संशय की स्थिति थी, यहाँ असमंजस की स्थिति थी कि हो सकता है ये भर्ती जो है ये रद्द हो। ठीक है, और ये तो 100% ही तय था कि भाई ये जो भर्ती अब आई है, अभी तो हाल ही में तो जो भर्ती 6000 की चली हुई है, तो ये तो है नहीं कि भाई ओल्ड सीईटी पर ही होना है। तो ये तो लगभग ही जैसे हम मानते थे कि 100% ऐसा है कि ये जो भर्ती होगी या तो रद्द होगी, ठीक है, या फिर ये नए सीईटी पर होगी, रीएड होगी इसमें। ठीक है, तो बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जो रह गए थे, फॉर्म अप्लाई करने से रह गए थे। तो अब हम बात करें कि बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से भी मिलने गए थे, तो उन्होंने स्पष्टता ये कहा है कि ये जो भर्ती है ये ओल्ड सीईटी पर ही होगी। ठीक है, ओल्ड सीईटी पर ही होगी। और अब हम बात करें यदि वास्तव में ओल्ड सीईटी पर ही होगी तो कितना कंपटीशन है, तो लगभग 25 से 28 हजार बच्चों ने फॉर्म भरे। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, क्योंकि इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, हाइट टेस्ट में भी निकलेंगे, फिजिकल रेस में भी निकलेंगे, तो ये लगभग 8 से 10 हजार का ही कंपटीशन रहेगा। तो कंपटीशन तो बहुत कम है। बात करें फिजिकल की, तो यदि वास्तव में ओल्ड सीईटी पर ही होता है तो फिजिकल इनका लगभग इनका अप्रैल में ही जाएगा, क्योंकि अप्रैल का वो कारण आपको पता ही है कि भाई मार्च में 27 मार्च से तो अब 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम है। ठीक है, तो ये लगभग आपका अप्रैल में ही फिजिकल होगा, बट जून से पहले ये ज्वाइनिंग होगी। तो जाहिर सी बात है ये जून फर्स्ट या मई लास्ट में आपका एग्जाम होगा यदि ओल्ड सीईटी पर होता है। यदि हम दूसरे पक्ष की बात करें तो हो सकता है कि माननीय सीएम साहब के संज्ञान में यदि ये आता है कि भाई नए बच्चों को भी अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीईटी की गलती बच्चों की नहीं है, सीईटी तो हर साल होना तय था। अब भी लगभग कोर्ट के आदेश अनुसार भी ये 6 महीने के अंदर सीईटी होना था, तो वो भी समय ऊपर जा चुका है। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है। तो हो सकता है माननीय सीएम साहब के संज्ञान में यदि आती है, उनसे निवेदन किया जाता है तो पहले सीईटी होगा, ताकि जो बच्चे एक तो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किए प्लस जो नए बच्चे हैं उनको भी इस भर्ती में बैठने का अवसर मिले, मौका मिले। हो सकता है वो भी लाभान्वित तो हों। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई माननीय सीएम साहब से, चेयरमैन साहब से, कि भाई ये पहले सीईटी के बाद ही एग्जाम होना चाहिए, ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो फॉर्म भर सके या नए बच्चों को अवसर मिल सके। ठीक है, क्योंकि सीईटी का लेट होना बच्चों की गलती नहीं है। सीईटी यदि समय पर होता है तो हो सकता है कि ये, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है तो ये जो 5600 पदों पर जो भी है भर्ती है ये रीएड ही होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी, जितनी मेरे पास जानकारी थी। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है, ताकि मैं तुम्हारे लिए फिर कोई नई अपडेट के साथ फिर वीडियो बनाऊं। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। टेलीग्राम भी ज्वाइन करना, उसमें बहुत अच्छी खबरें, जो भी अच्छी छोटी बड़ी जो खबरें हैं सारी मैं वहाँ सेंड करता हूँ। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।